ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। भक्ति यात्रा अंक 11 में आप सभी का स्वागत है। पिछले अंक में हम लोगों ने प्रथम भक्ति संतों का सत्संग पर थोड़ी सी तात्विक चर्चा की। हम लोगों ने श्री रामचरितमानस में यह देखा कि मुख्य रूप से 3 प्रसंगों में संत चर्चा है। एक प्रसंग है काकभुसुंडी जी और गरुड़ संवाद। गरुड़ जी 7 प्रश्न पूछते हैं, जिसमें चौथे प्रश्न के जवाब में काकभुसुंडी जी ने गरुड़देव महाराज को संत लक्षण बताया। अरण्य कांड में नारद देव महाराज से प्रभु श्री राम संत लक्षण बतलाते हैं और भरत जी, जिनके समान दूसरा कोई संत चरित्र नहीं मिलता, उनके विविध प्रसंगों में बाबा गोस्वामी तुलसी महाराज संत लक्षणों की चर्चा करते हैं, संत महिमा गाते हैं। तो इन 3 प्रसंगों को जोड़कर अगर हम देखें तो मोटे तौर पर, अनिवार्य तौर पर जो संत लक्षण ठहरता है वह है, पहली बात, संत मनसा वाचा कर्मणा उपकारी होते हैं। उपकार करना उनका सहज स्वभाव होता है। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। फिर वे विकार रहित, कामना रहित, स्थिर बुद्धि तथा सर्वत्यागी होते हैं। वे ज्ञानवान, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, अभिमान रहित होते हैं। वे बाहर भीतर से पवित्र और धर्म के ज्ञाता होते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनसे मिलकर सुख की अनुभूति होती है। ये बाबा ने बहुत बड़ी बात कही कि संत को कैसे समझें। तो जिससे भी मिलकर बिना स्वार्थ का अगर आपको सुख की अनुभूति हो तो समझिए कि यह कोई न कोई संत चरित्र का व्यक्ति है, क्योंकि संत सुख के धाम होते हैं और उनका सामीप्य ही सुख प्रदान करने वाला होता है। अब थोड़ी सी काम की बात कर लें, क्योंकि भक्ति यात्रा का मूल उद्देश्य है हमारे अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हो, हम भजनानंदी बने और आंतरिक रूप से सुख की अनुभूति हो। याद रखें, सुख प्रयास से नहीं आता। अगर आएगा भी, अगर हमने सामान बटोर के कुछ करके सुख बटोर भी लिया तो वह क्षणिक होगा। और सत्संगति या सत्संगति 2 तरह से संभव है। एक, या तो हमारे जीवन में संत लक्षण आ जाए, या फिर किसी संत की कृपा प्राप्त हो जाए, प्रत्यक्ष रूप से उनका आशीर्वाद हमें मिल जाए। इन दोनों स्थितियों में, यानी प्रत्यक्ष अगर संत मिल जाए और न मिलें तो उनके लक्षणों को हमको ग्रहण करना पड़ेगा। इन दोनों स्थितियों में जो क्रिया होनी है वो आपके द्वारा संपादित होगी, वह है संत लक्षण से साक्षात्कार। जिन संत लक्षणों की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने विविध प्रसंगों में की, जिसकी चर्चा हम लोग ने थोड़ी सी अभी की, जैसे उपकारी होना, विकार रहित होना, कामना रहित होना, ज्ञानवान होना, मिताहारी होना, अभिमान रहित होना, इत्यादि इत्यादि। इनमें अब देखिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो हम नहीं कर सके। ध्यान दें, मैं विजय की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इनके लिए प्रयास करने को भी नहीं कह रहा हूं। प्रयास करने से कार्य साधता है, पर वह 2 दर्जे का होता है। हमारे युग के एक महान संत जे कृष्णमूर्ति कहा करते थे कि वह कार्य शुद्ध कार्य नहीं माना जा सकता जिसके लिए प्रयास की जरूरत पड़े।
तो संत लक्षण प्राप्त करने के लिए बस हमें सजग होना होगा। प्रतिदिन एक सूची बनानी होगी कि आज दिन भर हम कब कब किन किन अवगुणों से ग्रसित हुए, और यह सजगता, यह ईमानदारी ही हमारे जीवन को बदल देगी, हमें शुद्ध निर्मल बना देगी और हम स्वभाव में आ जाएंगे। तो संत लक्षणों का साक्षात्कार हमें करना पड़ेगा और यही प्रथम भक्ति है। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र एक और सरल उपाय बताता है, एक और सरल माध्यम साधन बताता है संत लक्षण प्राप्त करने के लिए। और सच माने इससे सरल कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि महर्षि कहते हैं मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भगवान चित प्रसादनम। उन्होंने 4 चीजें करने को कही, मात्र 4 चीजें। मैत्री, करुणा, मुदिता यानी प्रसन्नता, और उपेक्षाणाम यानी उपेक्षा। तो उन्होंने 4 चीजें करने को कही, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। उन्होंने कहा कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम। उन्होंने कहा कि सुख से मैत्री कर लो, सुख के विरोध में मत जाओ। हम लोगों को सभी के सुखों को देखकर प्रसन्नता होनी चाहिए। फिर दूसरी बात उन्होंने कही, मैं विस्तार से नहीं जा रहा हूं, कि दुख देखकर हमारे अंदर करुणा बोध हो, किसी का भी दुख देखकर। अगर आंखों से आंसू आ जाए तो ये मान लीजिए आपके अंदर करुणा भाव भर गया है। तो सुख से मैत्री, दुख से करुणा, और जहां पुण्य देखें प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए। याद रखिए हनुमत लाल को, हर्ष ही हनुमाना। जहां जहां हनुमान जी पुण्य देखते हैं वहां आप देखेंगे कि बाबा ने कहा हर्षित हो गए। तो हमें जो है पुण्य देखकर हर्षित हो जाना चाहिए, आनंदित हो जाना चाहिए, और पाप देखकर उसके प्रति उपेक्षा का भाव आ जाना चाहिए। ये 4 सरल चीजें महर्षि पतंजलि ने कही संत लक्षण प्राप्त करने के लिए। और तय माने कि हमारा चित्त प्रसाद फिर बन जाएगा, ईश्वरी भाव आ जाएगा, और यही संत लक्षण है, यही सत्संगति है। तो इसे ही प्रथम प्रकार की भक्ति मानी गई। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। तो नवधा भक्ति में जो प्रथम भक्ति बताई गई वह है संत सत्संगति। और अगर कोई संत मिल जाए तो ध्यान रखें उस पर आपका दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। और ये अगर दोनों हो जाए, संत मिल जाए, आपका दृढ़ भरोसा हो जाए, तो जीवन फिर साधारण नहीं रह पाता। चैतन्य महाप्रभु की एक कथा मिलती है। एक दिन अपने शिष्यों के साथ बैठकर उनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी कर रहे थे। कई शिष्यों के बारे में बताया कि अब उनकी मुक्ति बहुत पास है। एक अन्य उनका बहुत ही अनन्य प्रिय शिष्य था मुकुंद। उनके बारे में उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी मुक्ति अभी संभव नहीं है, लाखों जन्म तक साधना करनी पड़ेगी।
अब सभी शिष्य सन्नाटा पसर गया, अवाक हो गए सभी शिष्य, क्योंकि मुकुंद चैतन्य महाप्रभु के प्रिय शिष्य थे। गुरु की वाणी सुनकर वे संशय में पड़ गए, पर ताज्जुब हुआ कि मुकुंद जी ग्लानि और निराशा से रोने की जगह खुशी के मारे नाचने लगे। महाआश्चर्य। लोगों ने पूछा तो बताया कि सबकी तो कोई तिथि गुरुजी ने नहीं बताई, बस यही कहा कि बस पास ही है मुक्ति, लेकिन हमारी तो तिथि गुरुजी ने बता दी। अब तिथि निश्चित हो गई है, अब मैं भी निश्चिंत हो गया हूं, और लाखों जन्म तो गुरु कृपा से मैं चुटकी में निकाल लूंगा। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु रोने लगे। अपने शिष्य के इस अखंड विश्वास को देखकर वो बोले, पुत्र, तेरे विश्वास को देखकर मुझे ईर्ष्या होती है। जितना विश्वास तू मुझ पर करता है, काश मैं अपने ऊपर उतना कर पाता। और तू तो अभी से मुक्त है। तेरी परीक्षा तो मैं इसलिए ले रहा था कि संसारी लोग समझ सकें कि स्वामी पर सेवक को कितना भरोसा करना चाहिए, कितना विश्वास करना चाहिए। कहने का मतलब एक दृढ़ भरोसा हमें हमारे संतों के प्रति होना चाहिए। एक हम लोग की और शिकायत है कि हमें कहाँ संत मिलेंगे, हम कहाँ बड़भागी। तो सच में आप बड़भागी नहीं हैं, क्योंकि पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम ही तो हैं। भगवान पर भरोसा नहीं, सत्यनिष्ठा पर आस्था नहीं, ईमानदारी पर आस्था नहीं, संसार पर आस्था है, सृष्टिकर्ता पर नहीं। संसार के मालिक को हम पहचानते तक नहीं, अब फिर कहें कि हम बड़भागी नहीं हैं। तो क्या आप सोचिए, इस जगत में क्या संत नहीं आए? क्या तत्कालीन समाज उन संतों को समझ पाया, भरोसा रख पाया? लेकिन उनके चले जाने के बाद हम फिर से वही रुदन, संत कहाँ मिलेंगे? अगर मात्र 100 साल 150 साल की बात कर रहे हैं पिछले, तो हमारे बीच इसी शरीर, इसी देह को लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती आए, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस आए, स्वामी विवेकानंद आए, महर्षि अरविंद आए, परमहंस योगानंद जी आए, जिनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी आप अक्सर स्टेशनों पर देखते हैं। नीम करौली बाबा आए, जिनके शिष्य परंपरा में यूरोप के कई नामी दिग्गज सीईओ थे, एप्पल के मालिक तक थे। फिर जे कृष्णमूर्ति आए, प्रभुपाद स्वामी आए, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, ओशो रजनीश आए, पंडित श्री राम शर्मा आए, जिन्होंने गायत्री परंपरा को पुनर्जीवित किया। शांति कुंज नाम से आज भी आश्रम हरिद्वार में मौजूद है। देवरा बाबा आए, महर्षि रमन आए, जैन मुनि तनु सागर अभी अभी ब्रह्मलीन हुए हैं। तो संतों की कमी नहीं है। वर्तमान में भी कई साधु संत हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप उनमें अपने अवगुणों को तलाशने लग जाएंगे। तो जरूरत है सत्संगति की, जरूरत है संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने की, और यही प्रथम भक्ति है। काग भुसुंडी जी गरुड़देव महाराज को कहते हैं, संत मिलन सम सुख नाही। और मीराबाई तो उससे आगे जाकर कहती हैं, अब तो मेरा राम नाम दूसरा न कोई, माता छोड़ी पिता छोड़े छोड़े सगा भाई। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संत देख दौड़ आई जगत देख रोई। प्रेम आंसू डार डार अमर बेल बोई, मार्ग में तारग मिले संत राम दोई। संत सदा शीस राखूं राम हृदय होई, संत सदा शीस राखूं राम हृदय होई। अब मीराबाई की बात हमें विचित्र लगती है, कह रहे हैं साधु संगति करने से लोक की लाज जाती रही। फिर कहा संत देखकर दौड़ आई खुश हो गई, पर जगत देखा तो रोने लगी। मीराबाई के पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ 2 चीजें हैं, प्रेम और आंसू। और सच माने ये दुनिया की सबसे बड़ी अनमोल संपत्ति है।
उन्होंने कह दिया संतों को माथे पर रखो तो भगवान हृदय में मिलेंगे। बहुत अद्भुत पद है, सरल भाषा में जरूर है पर गूढ़ अर्थ छिपा है। संक्षिप्त में समझा जाए तो लोक लाज खोई से तात्पर्य है कि सांसारिक कर्मों की झूठी श्रृंखला और जिससे हम बंध जाते हैं। देखिए, लज्जा भाव दो तरह से प्रवेश करता है। एक, हृदय से हम लज्जित हो जाएं तो इसे ईश्वरीय भाव माना गया क्योंकि अब आप सुधरेंगे, एक गुंजाइश है। और एक दूसरा भाव है जो बहिर्गामी है कि लोग क्या कहेंगे, इसका उद्गम बाहर से आता है। मीरा ने कहा संतों को देख दौड़ आई अगवानी करने, उनको पास बुलाने, उनका सामीप्य पाने। जगत देख रोई क्योंकि जगत में दुख है, जगत के दुखों का कारण वही इंसान है जो उसे वसूरत बना रहा है। संत इस जगत को सुख का धाम बनाते हैं। तो मीराबाई ने आखिर में साफ संदेश दे दिया कि प्रभु पाना है, भक्ति पानी है तो संतों को सिर पर रखो, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करो। और यही है हमारे प्रथम भगति संतन कर संगा का मूल भाव। तो आज बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग दूसरी भक्ति यानी रतिमम कथा प्रसंगा पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।